अपन कह रहे हैं कि क्या चीज है, कंटेंट क्या है? And come out with the core. ये उस चीज को समझने का मानवीय पुरुषार्थ है। क्या चीज को समझना है, समझने लायक चीज क्या है? जीवन के हर पासे को योग्य, 1 मिनट, आप जो भी बोलेंगे माइक से बोलेंगे। योग्य और अयोग्य, जीवन के हर पहलू को योग्यता और ये अयोग्यता उसका रिजल्ट है। That is also result. भाई मैं कह रहा हूं ये डस्टर है, डस्टर को कैसे उपयोग करना है ये एक बात है, लेकिन डस्टर है पहले तो ये पकड़ में आए कि डस्टर के बारे में बात हो रही है। जब हम समझ कहते हैं तो क्या चीज के बारे में बात कर रहे हैं? कोई चीज तो होगी। हाँ, तो डस्टर के मैं कह रहा हूं कि समझ का कंटेंट क्या है, समझ के लिए चीज क्या है? It is empathy. It is capacity to understand. Capacity to understand is a built-in something within you. But what exactly the content of समझ is? What? क्या समझना है? Logical association within and among. हाँ, ये कुछ थोड़ा सा अपन 2 कदम और चल दिए। हाँ जी, ठीक है। मानव और प्रकृति के साथ हमारा कैसा तालमेल हो उसको समझना है। हाँ, हाँ, वापस आ रहे। तो देखिए, अब तो हमारे सामने काफी क्लियर है ना? इससे ज्यादा और समझने के लिए कुछ और चीज हो सकती है? पूरी प्रकृति में 4 अवस्थाएं हैं, 5वीं है नहीं। जो भी कुछ बात करेंगे इसी के बारे में बात करेंगे, इससे ज्यादा और क्या बात करेंगे? कोई प्लैनेट्स ऐसे हैं जहां पे केवल मटेरियल है ना? प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम वगैरह ये सब चीजें नहीं है। कोई प्लैनेट होगा भी ऐसा जहां होगा हमको पता नहीं है। जब 1 पे है तो 2 पे क्यों नहीं हो सकता है? तो कुल मिला के एक तो ये बहुत क्लियर हो गया कि 4 अवस्थाएं हैं, और जो हम 4 अवस्थाएं ही समझने का कंटेंट है या समझने की चीज है। ये मैं ठीक से कह पा रहा हूं? समझने का जो कंटेंट है वो ये 4 अवस्थाएं हैं। आपने तो पूछा समझ क्या चीज है, समझने का कंटेंट नहीं पूछा। इतना ही गवाह, कम से कम गवाह बहुत बैठे हैं अभी। बताओ भाई, मैंने कंटेंट बोला कि नहीं बोला? चीज बोला कि नहीं बोला? आप यहाँ नहीं थे। हाँ, मैं हाँ कैसा बोलेंगे? बोल के बताया ना। फिर से एक बार, जैसे जितने सारे प्रेजेंटेशन समझ को लेके आए उन्होंने क्या कहा कि आदमी की लॉजिकल क्षमता है, सही गलत की पहचान है। ये आप वो कह रहे हैं जो उसका फलन है, जो उसका रिजल्ट आएगा। पहले ये तो तय हो जाए कि करना क्या है, क्या चीज के बारे समझने की बात कर रहे हैं। समझने का जो कंटेंट है वो ये 4 अवस्थाएं हैं। मैं इतनी सी बात कह रहा हूं। बढ़िया, ये ठीक हो गया। इसमें भी क्या है? तो इसमें एक तो हमको ये समझ में आता है, जैसे पदार्थ को देखना शुरू करें तो हमको समझ में आता है कि पदार्थ में तात्विक रूप में एटम है, और हर एटम अकेला रहता नहीं है, वो मिलकर मॉलिक्यूल बना लेता है। मॉलिक्यूल उससे बड़ी स्ट्रक्चर बना लेता है। वो किसी रेस्पिरेशन प्रोसेस में, सांस लेने वाली सेल डेवलपमेंट में मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स, और इस तरह से पेड़ पौधे, पशु पक्षी, और एक धरती, और एक सौर मंडल, इस तरह से पूरा फैला हुआ संसार। तो एक चीज अपने को समझ में आती है कि बेसिकली होने को समझना है। क्या समझना है? वॉट एवर एग्जिस्ट, होने को समझना है। होने को समझना है। अभी इसके बारे में शॉर्ट में बात करूंगा। क्या है? 4 अवस्थाएं हैं, इतनी बात है। तो जो 4 अवस्थाएं हैं उसमें देखें तो हमको समझ में आता है
कि पदार्थ अवस्था है तो जितना मिट्टी उपजाऊ होगी उतना ही उसके ऊपर पेड़ पौधे, पेड़ पौधों को के लिए पशु पक्षी, और इस तरह से आपस में एक व्यवस्था है ना। तो इसको हम कहें पूरा एग्जिस्टेंस कैसा है, हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है, एक एटम से लेकर और पूरे ब्रह्मांड तक, है ना। हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है, और वो व्यवस्था है, इसका प्रमाण क्या है, समग्र व्यवस्था में भागीदार है। एवरी यूनिट इज इन ऑर्डर and it has a defined role in the bigger order system, the natural system, है ना। इकाई means unit. Every unit is in order itself, is in order by itself and has a defined role in the bigger order. ये अपने को पूरे प्रकृति को देखते हैं तो समझ में आता है। आम का थोड़ा गर्मी महसूस कर रहे हैं क्या? अच्छा, आम का एक निश्चित बिहेवियर है, लोहे का एक निश्चित बिहेवियर है ना। ये सारा अपने को समझ में आता है। एक तो बेसिकली जब हम कहें, तो जब हम होने की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि एक तो होने को समझना है और होने के बीच में जो परस्पर अंतर संबंध है उसको समझना है। होना स्वयं में व्यवस्था के रूप में है, अंतर संबंध व्यवस्था में भागीदारी के रूप में है। इंटर रिलेशन अमंग द यूनिट्स। होना कैसा है? इट इज इन ऑर्डर। और आपस में रिलेशन कैसा है? वी कॉल इट को एग्जिस्टेंस, वी कॉल इट द होल। तो हम कहते हैं कि अस्तित्व, अस्तित्व मीन्स एग्जिस्टेंस, होना, अस्तित्व ही सह अस्तित्व है। एग्जिस्टेंस इज को एग्जिस्टेंस, existence is in the form of coexistence. Existence is in the form of coexistence. ऐसा है। बढ़िया, सिंपल। If it is in the form of coexistence, then why this conflict? हाँ, वही उस पे आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात। जैसे आपने सुरेश जी ने कहा कि वाई दिस कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट कहां से शुरू होता है? मानव से। अब मानव में भी देखें कि मानव व्यवस्था में जीना चाहता है, व्यवस्था में जीना चाहता है, दुख, भय, समस्या से मुक्ति चाहता है। मानना नहीं है, एक एक सेंटेंस को आपको जांचना है, और जो भी कुछ कहा जा रहा है यूनिवर्सली कहा जा रहा है। यहां एक एक लाइन, एक एक शब्द जो भी कहा जाएगा वो यूनिवर्सल है, जांचना आपको है ना। कैसे जी पाता है? जिस चीज को मानव समझ पाता है, समझ पाता है। कैसा समझ पाता है? जैसा वो है समझ पाता है, तो उसका रिजल्ट जीना बनता है। अभी भी ऐसे ही है, चाहे कोई भी चीज है, हम ठीक से कोई चीज को हम नहीं समझ, चलिए लिख लीजिए। समझ पाता है, कैसा समझ पाता है? जैसा वो है ना। समझ पाता है तो जी पाता है। जैसे अभी हम कोई चीज को नहीं समझ पाते हैं तो क्या स्थिति बनती है?
कोई भी चीज को हम नहीं समझ पाते हैं, चाहे आदमी हो, चाहे मशीन हो, चाहे प्रकृति हो, हम कोई चीज को नहीं समझ पाते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? उससे भी और कुछ ज्यादा अपसेट, फियर, है ना? उसके साथ में हम रिलेट नहीं कर पाते हैं, है ना? डर, असुरक्षा, जो भी कुछ है, कुल मिला के हम जी नहीं पाते हैं। हमारे बीच में हार्मनी नहीं हो पाता है, हम जी नहीं पाते हैं। समझ पाते हैं तो जी पाते हैं, नहीं जी पाए इसका मतलब समझ नहीं पाए, है ना? तो क्या कहा जाए मानव के बारे? इतना कन्फ्लिक्ट क्यों? मानव और प्रकृति को जैसा वो है वैसा समझ नहीं पाया है। ये उसके जीने से सिद्ध होता है, प्रूफ होता है, प्रमाणित होता है ना? जैसा वो है वैसा नहीं समझ पाया है। समझना तो चाहता है, मानव समझना चाहता है, इसका प्रमाण अपने को कैसे मिलता है? कैसे मान लें? कोई ऐसा नहीं समझना चाहता है। सभी मानव समझना ही चाहता है, इसका पता अपने को कैसे चलता है? हाँ, मैं कहता हूं कि हो सकता है यहां बहुत अच्छे लोग चुन के आए हैं, है ना? तो अभी एक जनरल बात करें। जैसे ही एक बच्चा बोलना शुरू करता है, भाषा, है ना? जैसे ही एक बच्चा बोलना शुरू करता है, वो क्या करता है? जैसे ही एक बच्चा बोलना शुरू करता है, क्या शुरू कर देता है वो? क्वेश्चन, नॉन स्टॉप क्वेश्चंस। ये क्या है, वो क्या है ना? उसको डांटना पड़ता है, रोकना पड़ता है ना? क्योंकि क्वेश्चन सुन के इरिटेट होने लगते हैं, इतना क्वेश्चन पूछता है। क्या किसी ने उसको ट्रेनिंग दिया कि अब तुम क्वेश्चन पूछने के लायक हो गए, तुमको क्वेश्चन पूछना चाहिए? तो बच्चे समझना चाहते हैं कि नहीं समझना चाहते हैं? देखिए, दो चीज पे बच्चे का ध्यान पूरा है। सबसे पहले चूंकि वो पैदा होता है तो भोजन की आवश्यकता, तो हर चीज को उठा के मुंह की तरफ ले जाता है, ये समझ में आता है। जैसे ही बोलना शुरू करता है, तुरंत उसके बाद बहुत सारी क्वेरीज उसकी शुरू हो जाती हैं। तो समझने की डिमांड मानव के भीतर नेचुरल है ना? समझना मानव के लिए एक बहुत नेचुरल प्रक्रिया है ना? फिर बच्चे पढ़ने में मन क्यों नहीं लगाते? आप माइक पे बोलेंगे, आपको बहुत सम्मान दिया गया है। कितनी बार बोलना है? बोलो माइक में। यू आर नॉट टेलिंग अस दिस थिंग। हाँ प्लीज, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग के ढंग से बोल रहा हूँ। हाँ जी, जो भी आप उठाएंगे उनका माइक वहां से चालू हो जाता है, ऐसे ही है ना कंट्रोल? समझ शक्ति। हाँ, असल में वो पढ़ाई पे ध्यान इसलिए नहीं दे पाते हैं बच्चे, हाँ, समझने की तमाम जिज्ञासा के बावजूद, क्योंकि उनकी पढ़ाई का जो कंटेंट है, टेक्स्ट है। देखिए, समझना एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल कॉल है उनके लिए, लेकिन जो टेक्स्ट है, पढ़ाई का जो कंटेंट है, वो नेचुरल नहीं है, वो बहुत ज्यादा फॉर्मल हो गया है ना? हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, तो पढ़ना और पढ़ाना बहुत अस्वाभाविक क्रिया है। टीचर पढ़ा के बोर हो गया, बच्चों को पढ़ने में रुचि नहीं है ना? हमको इसलिए पढ़ाना है कि उससे हमारी फैमिली चलना है, या हम भी और क्या कर डालें, हमको लगता है, हमको कहीं ना कहीं लगता है कि ये कोई बढ़िया चीज है, इसलिए हम करते भी हैं। जो अच्छे लोग हैं उनकी बात कह रहा हूं। तो पढ़ना और पढ़ाना बहुत अस्वाभाविक क्रिया है, इसको रोक देना चाहिए।